तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे, 7 से लेकर आगे जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। बोलिए। एक एपी में 50 पद है। कोई एक एपी है जिसमें टोटल पद कितना है, 50 है। एपी है, पता नहीं कैसा एपी है, मगर इसमें 50 पद है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 50। n 50 दिया हुआ है। इसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है। इसका तीसरा पद यानी A3 कितना दिया है, 12। ठीक है। तथा अंतिम पद यानी अंतिम पद 50 गो पद है, तो अंतिम पद कितना पद होगा बुआ, 50 में ना होगा। तो 50वां पद कितना दिया हुआ बुआ, 106। और तब इसका 29वां पद ज्ञात किए, तो बताइए कि इसका 29वां पद कितना होगा, बता दीजिए। यही सवाल है। फिर से समझ लीजिए, इस सवाल को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख दिए। अब इसको देख के हम सवाल बोल देंगे। आपको बोल दीजिएगा सवाल देख के इसको। कोई एपी है, उसमें 50 को पद है। क्या पद है, 50 में। इसका तीसरा पद 12 है, 50वां पद यानी अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या सही है कि नहीं है? सवाल बोलने आपको आ गया तो समझिए सवाल बनाने भी आ गया। इतना समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा कैसे वो देखिए। पहले तो ये सब दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे तो बता जगह नहीं मिलेगा हमको, सब हटा देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे सब जानकारी हमको हमारे पास है, ये सब आप रखिए जानकारी, सब जानकारी रखिए, आपके पास काम आएगा। रख देते सबको। देखा जानकारी जो दिया था हम लिख लिए है ना। वो हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारांतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद क्या, प्रथम पद क्या मानते हैं बुआ, ए, तथा सार्वअंतर डी है। एपी का प्रथम पद कितना है, ए, और सार्वअंतर कितना है, डी। प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीसरा पद जो है ना 12 है। तीसरा पद A3 बराबर दिया है 12, और हम सभी जानते हैं फार्मूला से तीसरा पद कितना होता है। तुम बता सोनू कुमार कितना होता है वो तीसरा पद, हाँ हो गया इतने बोलिए। हाँ A+2D हम बोले तीसरा पद कितना, बोले A+2D, बस इतना ही बोलना चाहिए था। बैठ जाइए आपको कथी बोले हैं, शुरू में क्या बोलेंगे, समझ में ना आया, तब कन्फ्यूजन हो गया सीधे। तो समीकरण 1 हो गया हुआ, ठीक है ना। अब सबको आ जाए, ये सब आप धीरे धीरे आदमी बच्चा सीखता है तो तेज होता है। कोई भी बच्चा धीरे धीरे सीखता है। आप लोग दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से बताएंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। ठीक है, बार बार नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा हम। अब क्या करा इसका 50वां पद कितना हुआ, 106 है। 50वां पद 106 है, तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लिया ना। ठीक है, तथा प्रश्न से करा, पुनः प्रश्न से लिखिए, क्या तथा लिख दीजिए, प्रश्न से तथा, है ना। क्या करा हुआ कि 50वां पद कितना है, माने अंतिम पद कितना है, 106 है। तो 50वां पद 106 है, तो 50वां पद का फॉर्मूला जो होता है हुआ वो कितना होता है, तुम बताओ हुआ कितना होता है। 50वां पद कितना होता है, हाँ 39 होगा कि 49 होगा। 50 में से घटाएंगे तो 49 में होगा। 39 कैसे हो गया, 39 53 39 होता है, 4 49 होता है। बैठो, तो हो गया ये A+49D, समझ गए। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसको सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेंगे और 29वां पद निकल जाएगा। अब हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे निकलेगा। इतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा उतार सकते हैं, इससे ज़्यादा उतारने की अनुमति आपको नहीं दिया जाएगा, इतने उतार सकते हैं। समीकरण ए याद हो गया, A+2D बराबर 12, A+49D बराबर 106, याद रहेगा ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 माइनस क्या, समीकरण 2, समीकरण 2।
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 कितना हुआ, a प्लस 2d बराबर कितना है 12, ठीक हो ना। और क्या है बताइए तो हुआ a प्लस 49d कितना है 49, a प्लस 49d जो है आपका वो कितना है 106। आपको घटाना है ना, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आपको काटना भी पड़ेगा, काटिए। चलिए ये कट गया, ये घटेगा तो वह 49 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47d, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 12 घटेगा तो कितना आएगा 6 में से 2 गया 4 और 10 में से गया 9, दिक्कत। अब d बराबर निकाल लेते हैं, d बराबर 47 इन्हें गुना है, बहुत लेकर समझता है कि माइनस में तो उन्हें आगे तो प्लस में, नहीं ये गुना है उन्हें आगे तो भाग, तो -94 बटा -47, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मतलब वो कटेगा 2 मतलब 2 से कट गया, तो डी कितना निकल गया, डी निकल गया आपका 2। अब डी का मान रख के ए का मान निकालने आता है सबको, चलिए डी का मान समीकरण, ये सब हम नहीं उतारने देंगे आपको, ये सब सीख लीजिए, इसे उतारना नहीं है ना, इसे आपको खुद से बनाना है, हम बता के दिखा देता है कि आपको लगे कि हाँ सही बनाया है तो सही में ऐसे आता है। डी का मान, डी का मान जा रहा है कि आ रहा है, माइंड ब्लोइंग है ना जी, माइंड ब्लोइंग जा रहा है नहीं, ऐसे हम जाए थे साथी से आवाज दे रहा है। डी का मान समीकरण 1 में, वो बच्चा होगा गुस्सा ज़्यादा नहीं आ रहा है, गुस्सा तो जब आता है जब श्याम बच्चा करता है, ऐसे बच्चा ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, बच्चा ना समझ है, उसको थोड़ी ना पता है कुछ। चलिए डी बराबर, डी का मान रख दिए समीकरण 1 में, उसमें रखते हैं, तो a प्लस 2d है ना हुआ, तो 2d का मान कितना, क्या डी का मान 2 आप बराबर 12, 2 दूना 4 बराबर 12, 12 माइनस 4 कितना क्या हुआ, ए निकल गया, ए निकल गया कितना 8, और डी कितना निकाले हैं 2। अब क्या पद निकालना है हमको, देख लीजिए 29वां पद निकालना था हमको, 29वां पद बराबर क्या होगा सब जानता है, बच्चा बच्चा में जानता है 29वां पद क्या होता है, क्या आदित्य कितना होता है 29वां पद, फॉर्मूला ए 29 बराबर ए प्लस, इतना देर से सोचे कथी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना, उम्मीद नहीं कर जाता, अचानक खड़ा कर देता तो सोचने में पड़ जाता नहीं। आप हमेशा तैयार रहिए, किसी से खड़ा किया पूछ लेंगे। ए प्लस हाँ 28, मतलब क्या हुआ कि हम पहले आराम कर रहे थे अब सोचने लगे हैं, इसे साबित हो गया। बच्चा जब अचानक जवाब नहीं देते समझ जाइए वो आराम कर रहा था, अचानक दिमाग में लोड पड़ा, अच्छा हमको बताना है, आप हम बनाते हैं ना यहाँ पे, सोचना आपको चाहिए था, हम बना रहे, हम लिख रहे हैं, सोचो तुम आगे 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 आगे, नहीं तो कम से कम जो लिख रहे हो वो सोचो, तब ना तुम क्लास में क्लास में बैठने का मतलब क्या था, जब टीचर पढ़ा रहे हो तो टीचर के दिमाग के साथ बच्चा का दिमाग भी चलता रहे। यहाँ पे बहुत बच्चा क्या दिमाग में आपका क्या बैठ जाता है, बैटरी खुरा के कनेक्शन बैठा, सिग्नल होने का है, नो सिग्नल है, नाम क्या है, नाम सर क्या का नाम, अच्छा मेरा सर मेरा नाम राम कुमार है, अच्छा उसे नाम पूछा तो नाम पूछने के बाद बताएगा वो क्या है, तो बैटरी का कनेक्शन छूट गया, नो सिग्नल में है, सिग्नल नहीं तो कोई आएगा फोटो वोटो में, नो सिग्नल नहीं, सिग्नल बना के रखिए, सिग्नल बनाने का आपके पास एंटीना है, ये 2 आँख है, रिसीवर है, नाक है, कान है, सब एंटीना बना के रखिए, हम सिग्नल पूरा है भैया, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हमें एक कितना निकाले हुआ 8, 28 इंटू डी कितना निकाले हैं 2, चलिए कर लीजिए, 8 प्लस 8 में 16 को 6 हाथ से ले, 2 दूना 4 1 5, 56 प्लस 8, 8 से 5 64 हो गया है आंसर।
तो ई हम आपको दिखाने के लिए किए हैं, ये हाथी का दांत दिखाने को है, खाने को नहीं है। ये भी बताया है दिखाने के लिए और ये भी बताया है दिखाने के लिए। ये खाली आपको उतारना रहता है थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। वो सब उतारने की आवश्यकता नहीं ना है, नहीं उतारना भी नहीं है। चलिए अगला सवाल बोले, वो सवाल हो गया, ये खत्म। 11 नंबर सवाल देखिए हुआ, 10 नंबर है। चलिए 10 नंबर देखते हैं पहले, 10 नंबर तब 11 दोनों देखेंगे। 10 11 दोनों। 10 नंबर सवाल देखिएगा क्या करा है। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सारांतर ज्ञात कीजिए। वाह क्या सवाल है। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, क्या करते हैं, डायलॉग लीजिए। क्या बोलते हैं बुआ, बोलो। अरे भैया हॉल में लिखा, हॉल क्या होगा, माना कि, याद है ना सबको याद है, बोलो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा बाप रे बाप ऊपरों से धमधमा रहा है, 3 मंजिल पर से आवाज नहीं आ रहा है। सर्वांतर प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कर रहा है कथी, एपी का 17वां पद A17, उसके 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, ये 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। 17वां पद 7 ज्यादा है, तो उन्हें जोड़ेंगे तो ना बराबर हो जाएगा, इन्हें जोड़ दो, ठीक है। 10वां पद में 7 जोड़ दिए, 17वां पद के बराबर है, राइट। और सबको आता है बनाने कथी, 17वां पद सबको लिखने आता है। कितना आता है 17वां पद राज, ना A17, हाँ हाँ 16D, ठीक है। A10 का हाँ गुड, बैठिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए हुआ ये सॉल्व बड़ा आसानी से करेंगे। देखिए ए इधर प्लस में 31, 16D में से 9D घट गया, बराबर कितना है 7, 16 में से 9 गया 7D बराबर 7, D बराबर 7/7 बराबर 1 बन गया। यही ऐसा निकाला, सारा निकालना था, सारा निकल गया। ये सवाल कितना मस्त सवाल है ना, भारी है, इतना मस्त सवाल है। ये सवाल आता है कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछ जाता है सवाल सब मैट्रिक में। इतना मस्त सवाल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब 5-5 नंबर देता है कभी कभी इसके लिए। अब बच्चा गलती करता है, पता है इसमें मैथ में तरीका गलती होना बहुआ पूरा गलती होता है, तरीका गलती हो भी नहीं करता। और बोलिए बहुत सवाल 11 नंबर। चलिए जिसको सवाल एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा भी पूछ सकते हैं, मतलब जब तक बोर्ड पर है तभी। अब 10 बता दिए, हम निकल गए, अब फिर से 10 बता दीजिए। नहीं भैया जब बोर्ड पर है फिर वैसा एक बार और समझा दीजिए, यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया पूछो। हमको आपत्ति नहीं है, हमको जल्दीबाजी भी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई से कंपटीशन नहीं है, बस हमको अपना से मतलब है, हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक से, बस है ना, नो कंपटीशन। 11 कंपटीशन करेंगे सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं। सकारात्मक मतलब अच्छे ढंग से। मेहनत वो करेगा 10 घंटा, आप कीजिए 12 घंटा, हम करेंगे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। मेहनत बढ़ा दीजिए और तरीका थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए। मंजिल नहीं बदलिए, मंजिल वही। जो कहावत है तरीके बदलो, मंजिल नहीं, मंजिल एक ही रखो, बस उतना पार तो उतना पार, 480 पार तो पार। अब तरीका कैसे लगाना है वो हमको सोचना है भाई। देखो सवाल यह है 11 नंबर में कि करा एपी दिया हुआ है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। एपी दिया हुआ एपी दिया हुआ, देखो एपी क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27, 39 ... एपी दिया हुआ है। एक कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद है भैया कि 54वें पद से 32 अधिक है, तो 54वां पद निकाल के 32 जोड़ देंगे, आ जाएगा 132 है, 132 जोड़ देंगे। कौन सा पद, तो मानेंगे एनवा पद 54वें पद से 32 अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है ना बुआ। तो पहले ए निकाल लीजिए, ए कितना है इसका, ए
डी कितना हुआ, अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है हुआ। एक कह रहा है कौन सा पद, तो माना कि एपी का एनवा पद, क्या किससे, एनवा पद किससे हुआ बोलो ना, 94वें पद से, 94वें पद से क्या है 132 अधिक है, मान लिए। अब बता बुआ एपी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद। 94वें पद से, 54वां पद क्या होता है, ए प्लस 53 डी, 53 डी, 132 अधिक है, 132 जोड़ दिया, हो गया करीब हो गया। अब रख दी सबका माने में, कभी कभी का मान पता है वो आपको, एडी का रख दीजिए, मान हो गया इनमें। देखिए एनवा पद 94वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक ये था ना, तो ये अधिक है तो में जो रहता है ना बराबर आएगा। चलो तो ए कितना हुआ 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है कार 12, अब ए कितना है 3, 53, डी कितना है 12 प्लस 132, इनमें कथी ज्ञात नहीं है वहां पे जाता, ए निकाल लगे आंसर सब के बस हो गया, हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसको बना के दिखाइए जरा आपको, इसको जरा बना के नोट कर लीजिएगा, बाद में पहले वो रफ में बना के दिखाई दे, इसको इतना पत्ता उतार के इतना बना के दिखाई दे आगे। तब बंद कर तो बचपन का गलती सब तो अभी समझ में आया, कितना गलती की है। कितना काम था 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 है, और 3 गुना करेंगे, 53 में 12 से गुना किए कितना है हुआ, हम करेंगे 12 3 36 का 6 हासिल 3, अब 12 5 60 3 63, अपना ना कर देंगे। चलिए अब ई 3 को भी उन्हें भेज दीजिएगा कि 3 एनू प्लस में काट दीजिए, काम पता नहीं एक रात यहीं पे काट देना चाहिए, यहीं पे काट देना चाहिए सबसे बढ़िया, बिनाता में रखे वो ऊपर से बोल रहे है ना, ये काटने कोई बात नहीं, कहला काटने नहीं यहीं से काट देते। चलो अभी हम अब क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, 12 गुने एन कितना होगा 12 एन, अब 12 का आई 12, अरे गौर से जोड़ दीजिए इसको, 6 2 8 3 3 6 6 1 4, 12 एन माइनस में जाएगा तो प्लस 768 प्लस 12 एन बराबर जोड़िए 8 10 का 0 हासिल 1 6 1 7 1 8 बटा 12 5 60 12 6 72 12 84 ना कर पड़ जा रहा है क्या मतलब क्या मतलब कटाई 65 मतलब कट गया तमाम, 12 5 60 12 6 72 उतर गया कितना 6 12 5 60, ठीक है कट गया, एन बराबर 60, 60वां पद, अतः अभिष्ट पद कौन है 60वां पद, क्या है 60वां पद है, 60वां नहीं 65वां नहीं भैया, हो गया ऐसे बन गया हुआ। आपको हम इतने छोड़ दिए थे, कथी करने उतार रहेगा बनाना, अपने घर जाकर बनाइए, फिर खाली पढ़ने के लिए छोड़ेगा 3 से 3 काट दो बउआ, अब 53 में 12 से गुना कर दो, आई जोड़ दो, इन्हें लिख दो, 12 से इसमें गुना कर दो, इसमें गुना कर दो, 12 का 12 है ना 12 हो गया, 12 माइनस होने का प्लस में तो जोड़ दो, अब 12 से भाग कर दो, हो गया, इतने पढ़ने में तुमको दिए
अरे गुना भाग करके छोड़ दिए, इसमें भी 4-5 मुझे बनाना है। अब ऐसा हमको आता बनाने को बना लेंगे, तो टाइम खत्म हो गया ना, टाइम पर बनाने से होता है ना, ऐसा नहीं। सवाल मैट्रिक में समझने के लिए वो इतना होता है, देखिए इतना, इतना ही समझना था मैट्रिक में, कितना, इतना, ये मैट्रिक में समझना था, इतने तक बस इतना लिख लिया, उसके बाद में आप खुद से बनाने के बाद सब कैलकुलेशन है, तो तुम्हारे कहते हैं गुना भाग करना, सर्विंग कर, क्या कहते हैं सर्विंग कर। इसका एक दिन हम पढ़ाए हैं आपको, एक दिन मंगलवार को पढ़ाए थे, 2 क्लास और 3 क्लास ले लेंगे, 2 घंटा का लेंगे, 1 घंटा का भी ले लेंगे, 3 क्लास तो हो जाएगा वो खत्म। तो वो में जो भाग को बताया बच्चा वो में नहीं आया। चलिए बोलिए और बोलिए सवाल। 12 नंबर सवाल, 2 गो एपी है, बहुत ध्यान देना, 2 गो एपी है, श्रेणियों का सार्वंतर समान है। एक वो एपी है AP1, एक वो है AP2, 2 गो एपी है, इसका सार्वंतर, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इसका सार्वंतर दोनों के सेम है। इसका प्रथम पद पता नहीं क्या है, 2 एपी, ध्यान दीजिएगा, वो AP1 है, वो AP2 है, इसका सार्वंतर जो भी है D, उसका भी D उतने हैं, ठीक है ना, ये दोनों का क्या है सेम है। और पढ़ा कि इसमें 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 100वां पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद A, सार्वंतर D है, मानते हैं, देखिए माना कि प्रथम एपी, क्या प्रथम एपी क्या प्रथम नहीं तो पहला लिख लीजिए, क्या माना कि पहला एपी, क्या प्रथम समझ में आपको कंफ्यूजन है। माना कि पहला एपी का प्रथम पद कितना है, बोलिए, मुझे बोल रहा है समझे भगवान बोल रहा है, प्रथम पद क्या मानते हैं, तो हम तो कंफ्यूजन हो, प्रथम पद ए मानो ए, तो एक का प्रथम एपी हो तो A1 पढ़ ले, अलग अलग होता हूँ, A1 क्या मान लिए A1, तथा सार्वंतर मान ले, सार्वंतर कितना मानते हुआ, तथा सार्वंतर कितना मान लिए, प्रथम पद A1, सार्वंतर तथा दूसरा एपी है, तो दूसरा देखिए, दूसरे एपी का प्रथम पद क्या माने हुआ, A2 मान लेते हैं, तथा सार्वंतर क्या माने, अलग माने कि उहे माने क्या कि सवाल करा कि दोनों का सार्वंतर समाने हैं, है ना, हो गया। अब प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से क्या करना है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी AP1 का पहला एपी का 100वां पद, क्या पहला एपी का क्या 100वां पद, क्या 100वां पद माइनस क्या दूसरा एपी का 100वां पद, दोनों का अंतर करने में कितना रहा है 100। हम ना कर रहे हैं, सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दो, दोनों एपी का 100वां पदों का अंतर कितना है 100 है, तब पहला एपी का 100वां पद माइनस दूसरा एपी का 100वां पद कितना है 100, ठीक है, 100 है। तो 100वां पद कितना होता है A प्लस 99D, क्या होता है 99, तो में A1 है तो A1 लगा दीजिए, देखा माइनस दूसरा एपी, दूसरा एपी का 100वां पद क्या होगा, तो A प्लस 99D ही होगा, मगर आई में A2 है, ये ना है, बराबर 100। तो देखा है 100वां पद A प्लस 99D होता है, तो ये पहला एपी का A1 लग गया है, आई में A2 लगा है ना, ये ना फर्क है। अब इनको सॉल्व कीजिए, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस उन्हें माइनस 99
डी बराबर 100 कौन कट जाएगा बुआ? तो कटने वाला है 99 डी प्लस 99 डी माइनस में बन जाएगा। तो बता रहा है कि ये कटा ये 1 है 2 से नहीं कटेगा। आप देखिए बुआ गौर देखिएगा तो बताने का दिक्कत हो जाता है। हर सवाल बहुत हल्का पर दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं क्या हर बार बताते हैं ना बताने का बता देंगे अगला बार पूछेंगे तो कहेंगे सर नहीं आ रहा था। अरे ये 100वां पद में सुधा पर घटाना 100 आ रहा है कहाँ कोई सवाल पे कह रहा है। आज 100वां पद वही प्लस 99 नहीं होता है सब जानते हैं। तो A1 माइनस A2 कितना हो गया बुआ? 100। इसको रख लीजिए समीकरण 1 ठीक है हो गया। ये दिया था सो कर दिया। अब सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिए कंफर्ट जोन से निकालिए। देखिए कंफर्ट जोन जानते हैं क्लास में रहेगा मैं क्लास में ध्यान नहीं जाएगा तो कहते कंफर्ट जोन आराम की जिंदगी जी रहे हैं क्या सुकून है। ये देखिए 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये निकालना है आपको। क्या निकालना है? 1000वें पदों तो हम लिखेंगे अब 1000वां पदों का अंतर। तब पहला एपी का 1000वां पद क्या? पहला एपी का प्रपद 1000वां पद ध्यान दीजिएगा माइनस क्या हुआ? दूसरा एपी का करने वाला 1000वां पद। पहला एपी का 1000वां पद और माइनस दूसरा एपी का 1000वां पद कितना है? पदों का अंतर 1000 ना कितना होगा ये निकालना तो है तो हमको पता नहीं ये तो निकालना है। निकालते हैं 1000वां पद लिखने आता है वो आपको पहले 1000वां पद लखवां पद सब लिखने आता तो एक कम पद है बराबर दीजिएगा। पहला पद का 100वां 1000वां पद क्या हुआ? तो ए प्लस 900 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 होगा ना। A1 प्लस 999 डी माइनस दूसरा एपी का 1000वां पद तो A1 A2 कहा दिया ताकि अलग अलग रहे। आई का दिया है 999 डी ये तो निकालना है निकाल लेते हैं सॉल्व निकल जाएगा। A1 प्लस 999 डी माइनस 999 कटने वाला है कौन कट रहा है? प्लस 999 डी माइनस 999 कट गया। क्या बच गया बुआ? क्या बच गया? A1 माइनस A2 और A1 A2 माइनस में मान निकाले हुए कितना होता है? 100 यानी इधर समीकरण 1 से आज लिखें समीकरण 1 से बन गया। यानी कि समा पदों का अंतर 100 है तो 1000वां पदों का अंतर भी 100 रहेगा। सवाल बन गया ठीक है। कितना खाली समझ देखिए कुछ नहीं था सवाल में जाने नहीं जाते बेजान सवाल है एकदम बेजान सवाल है कुछ नहीं बस लिखने का वो भी एपी का प्रथम पद पहला एपी का प्रथम पद A1 सार्वंतर डी हम माने जा रहे थे इसको D1 क्या माने जा रहे थे D1 D2 चाहे A1 A2 D1 तो कौन सा सवाल के दोनों समान है तो दोनों को क्या मान लिया है D दोनों समान है तो क्या मान लिया पहला पद का 100वां पद पहला एपी का 100वां पद माइनस दूसरा एपी का 100वां पद लिख के निकाल दिया करता है 100 फिर करा पहला एपी का 1000वां पद लिख दिए दूसरा एपी का 1000वां पद लिख दिए अगर काट कुछ निकाले तो क्या A1 माइनस A2 A1 माइनस A2 का मान तो निकाले भी चाहिए यहाँ पे कितना आया था 100 तो 100 उठा के डाल दिए तो कितना बराबर 100 होता है कितना जब इतना बराबर 100 है तो मानिए इतना जितना निकल 100 हो गया आगे लिख दिया समीकरण कहाँ से कोई कहेगा रे तो A1 माइनस A2 डालो तो 100 का लिख लिया देखे ना समीकरण 1 में यदि तो समीकरण 1 से देख तो कथी हो A1 माइनस A2 कितना हो 100 A1 माइनस A2 100 यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एपी का अगर सार अंतर समान है तो उसका 100वां पद का अंतर चाहे 1000वां पद का अंतर चाहे लाखवां पद का अंतर चाहे 10,000 लाखवां पद का अंतर चाहे करोड़वां पद का अंतर भी उतने रहेगा। आपको हम निकाले 1000वां पद का ना आप 1 करोड़वां पद का निकाल लीजिएगा वो 100 हो जाएगा। आप 1 लाखवां पद का निकाल लीजिएगा तो वो 100 हो जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी वो कटेगा ही, बचेगा a1 माइनस a2 a1 माइनस a2 का मात्रा 100 है। ये सोचने की बात है। अब आपको हम इसको रियलिटी वाला समझाते हैं कि आखिर इस सवाल कैसन था। इस सवाल को समझाते हुए देखिए, मान लेते हैं एगो एपी था, एगो एपी क्या है 400 500 600 700 AP1 है डॉट 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 कहते बुआ AP1 है। ध्यान देना है बुआ, अब सवाल बता दिए खत्म हो गया। अब उसके पीछे का रहस्य बता रहे हैं कि AP1 है, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। AP2 है, कितना है 300 400 500 600 है। इसका सारांतर कितना आएगा बुआ? इसका सारांतर कितना आएगा? सारांतर निकालने आता है ना, अगला पद माइनस पिछला पद। 500 में से 400 बढ़ा कितना? इसका कितना? राइट, दोनों के सारांतर समान है। सवाल में आया था सारांतर समान है। अच्छा, इसके दूसरे पदों का अंतर कितना है बताएंगे तो कितना आएगा बुआ? 100 कंफ्यूजन हो रहा है, वो बात है। तो सही एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझना, हमको समझ में आता है, बहुत पहले साल थोड़ा समझाना होगा। 100 का एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन करा, 100 चलो लेते हैं 50 से। अब ठीक रहेगा, अब मस्ती में चलो, चार लगी वो बस्ती में चलो। अब क्या करेंगे यहाँ पे 50 जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे कितना आएगा? 90। 50 जोड़ो कितना आएगा? 50 जोड़ो, एगो एपी ई है, एगो एपी ई है, ठीक है ना। एपी नंबर 1 एपी नंबर 2, राइट। इसका सारवंतर निकाला हुआ कितना है? 100 में से 50 गया 50, सारवंतर इसका डी है 50। इसका डी निकाला हुआ कितना है? 90 में चल गया कितना है यहाँ 50, सारवंतर समान है। अब तुमको कहेंगे बउआ रे ये एपी का दूसरा पद, आई एपी का दूसरा पद, दोनों का घटा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10। अच्छा, ये वाला घटा चौथा पद घटा कितना आ रहा है? 10। पहला पद घटा कितना आ रहा है? 10। चौथा पद, तीसरा पद घटा कितना आ रहा है? 10। माने क्या हुआ? पहला पद का अंतर 10 है, दूसरा पद का भी अंतर 10 है, समा पद का भी अंतर 10 होगा, हजारमा पद का भी अंतर 10 होगा, लाखवा पद करोड़वा पद का भी अंतर 10 होगा। क्योंकि ई बढ़ रहा है 50-50, इको तो बढ़ रहा है 50-50। अब देखो यहाँ पर रियल आके लिखा दे तुमको, मेरा उम्र है 30 साल, अब मेरे दोस्त का उम्र है 35 साल, ठीक है। अब 10 साल के बाद दोस्त का उम्र कितना हो जाएगा? 45 साल, उम्र 45 साल, अंतर कितना होगा? 100 वर्ष के बाद मान ली जिंदा रहे, 1000 वर्ष जीते हैं मान लिए, तो 100 वर्ष के बाद भी अंतर कितना रहेगा? तू अगर अपना भाई से, तो अपना बड़का भैया से 2 साल छोटा है ना, तो बुढ़वा भी हो जाएगा, तो 2 साल छोटे रहेगा। क्या हो जाएगा? दिमाग में आता है, छोटा लड़का जाएगा। अच्छा, तो 5 साल के बाद है ना हमरो ना, और 2 साल के बाद हम 5 साल के हो जाएंगे, तो रुपया लगेगा, वो तब 7 साल का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर अंतर गैपिंग जितना उम्र का गैपिंग बनल रहेगा तो नहीं बनल रहेगा। तू केकरो से अगर 1 साल बढ़ है तो मरते दम तक 1 साल बढ़ हो सकता है, कुछ हो सकता है, मगर 1 साल बराबरी नहीं कर सकता। वो उम्र में बराबरी नहीं कर सकता, ज्ञान में बराबरी कर सकता है, पैसा में बराबरी कर सकता है, हाइट में बराबरी कर सकता है, मगर उम्र कभी बराबर नहीं हो सकता है, एकदम फिक्स है। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, उम्र बराबर है। 1 साल का उम्र है तो 1 साल का डिफरेंस हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी प्रकार से एपी में जितना अंतर है सब जगह बराबर रहेगा। 2 एग्जाम्पल लेकर तुमको समझाने की कोशिश की है, शायद समझ में क्वेश्चन क्या था। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, समझा तुरंत क्वेश्चन तो बन गया यहीं पे भाई, क्वेश्चन बना दी तुरा यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर ये है, हम वो सब समझाने के लिए बताया था कि वो एपी तो बाहर का चीज नहीं है, हम लोग जुड़ा हुआ चीज, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल समझा के आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर होता कैसे है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हो सकता है संख्या समझ में आ गया हो सकता है उम्र वाला समझ में आ गया हो, जो समझ में आ गया बस समझ लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल बोलिए हुआ 13 चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म जितना पूछना है पूछ लीजिए, चैप्टर खत्म है। 13 सवाल। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है होगा? चलिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, राइट? 100 से शुरू होती है। 100, 101,
100 डॉट 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 कहाँ पे खत्म हो जाएगा 3 अंक वाला 999 के बाद कौन आ जाएगा 1000 4 अंक वाला हो जाएगा। 3 अंक वाला संख्या 100 से शुरू होता है 999 तक खत्म हो जाता है, उसके बाद 4 अंक का होता है और ऐसे पहले 100 से पहले 99 2 अंक का होता है। होता ना हुआ। अब ध्यान से सीखो, ऐसा सवाल बदल बदल के आएगा। अभी आया 3 अंक वाला, कहीं आएगा 4 अंक वाला, 5 अंक वाला आएगा, तो कैसे निकाल लोगे तुम लोग? पहला ही कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब सवाल क्या कर रहा है 7 से विभाजित संख्या क्या होगा? तो 7 से कौन कौन कटेगा जरा बता दो। 7 से 100 कटेगा? 7 से विभाज्य 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कौन कौन हुआ? तो आप घरे जाइएगा ना तो 100 में 7 से भाग लगाइएगा, 101 में लगाइएगा, 102 में, 103 में, 104 में, 105 में, 100 में, तो 7 में, 108 में, जितना हो ना लगाइए। देखिए कौन कटता है। तो हमको तो दिखाई दे रहा है इस कट जाएगा, क्या 7 का 7 3 7 5 35 कट जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं कट रहा है। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है? 100 से। मगर 700 से कटे वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 105 से। 105 फिर अगला कौन कटेगा? तो 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़िए कितना आएगा? 112। यो 3 7 से कट जाएगा। फिर अगला कितना आएगा? जोड़ दिए 7 119। अगला डॉट 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 डॉट। और 999 में 7 से कटेगा नहीं, भाव लगा देते हैं कितना और कटेगा। 999 में 7 से भाग लगाते हैं। 7 इकाई 7 2 29, 7 का 28 1 9 7 दूना गलती वालों का रे 14 कितना करो 5 एक्स्ट्रा है जुटता 5 घटा ले 5 घटा के कितना आएगा 994 तक 7 से कटेगा, उससे आगे जाएगा तो निकलेगा। कैसे निकाले समझ में आया? अब इसका मतलब ये हो गया बुआ कि 3 अंक वाला संख्या कितना था? तो 100 से 999 तक। और 7 से कटने वाला संख्या का छांट देना था, तो 7 से संख्या का छटने वाला कटेगा 105 से लेकर 112 119 से कटते कटते जाएंगे तो 994 तक कटेगा, उससे आगे वाला नहीं कटेगा। ठीक तो निकल गया। अब देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है? 7 का गैप हो रहा है, तो एपी में है कि नहीं है? आपको पहला नहीं सिखाते हैं कि एपी में है कि नहीं, चेक करो। तो A2 - A1 तो निकाले कितना 112 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा 7। और फिर 119 - 112 कितना आएगा 7, है ना? एपी में है कि नहीं है? अब कह रहा है कि कै गो संख्या होगा बता दो बुआ कि बीच में और संख्या होगा कि खाली 4 गो है। जैसे हम लिख देंगे बुआ 1 2 डॉट 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 1000, इसका मतलब कथी हुआ 1 से लेके 1 तक कितना हो गया? कोई तुमको कहेगा एक लाइन में इतने जगह में तुमको लिखना है गिनती 100 से लेकर 1000 लिख लोगे? हाँ सर लिख ले 1 करोड़ तक लिख लेंगे, 1 करोड़ तक लिख लेंगे। देखा चाहिए देखो इसे पहले महिला कर लेते हैं 1 2 डॉट 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 1 लाख करोड़ ले हो ये तो मैं 1 करोड़ तक लिख ली। इसका मतलब क्या बीच में ना आई है ना, बीच में डॉट डॉट है, डॉट का मतलब बीच में 100 है। आया समझ टेक्निक है। इसी प्रकार से इसके बीच में एपी होगा ना जी, तो कै गो है हमरा का पता कै गो है, गिनना पड़ेगा बैठा कर। तो गिनेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा ना, तो इसका तरीका है ए निकालने का। अब बताओ एपी में क्या दिया है? ए दिया है। ए कितना दिया बुआ? सब आदमी बताएगा ए कितना है, डी कितना है, एन कितना है, एन कितना है, सब देख रखो। खट से आपने जो नहीं पता वो निकल जाएगा तुमको। बता दो ए कितना है में, बी कितना है 112 माइनस 105 बराबर 7। एन कितना है ये तो निकालने के है, कै गो है ये तो निकालना है हमको। एन लास्ट वाला पद कितना है? बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए तब बन जाएगा ना। कौन फॉर्मूला बनेगा? एन बराबर फॉर्मूला में बनेगा, है ना? चलिए बना के दिखाई देते हैं। एन बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू पता है, चल रख दो, जो जो पता रख दो। एन कितना है 994, कहने ले आते हैं। ए कितना है, एन कितना है पता नहीं, डी कितना है, ए कौन है यहाँ पे, कितना मीटर है, पानी पिएगा, हाँ पानी पिला, हला ना कर, पानी पिए से मुंह बंद रहता है कभी। देखो कैसे बन रहा है, खट खट सवाल बन जाएगा यहाँ से, कलर साफ से घटा दो। 14 में से 5 गया, 8 में से 0 गया 8, ठीक है, 9 में से गया बराबर n माइनस 1 इंटू 7, इस 7 इन्हें गुना है तो क्या होगा, काटते हैं, 7 इकाई 7 आ गया 18, 7 दूना 14 आ गया 4, 7 7 49 कट गया, कितना गया 127। लगाने आता है ना, यही सब नहीं लगाने आता ना, भाग तो भाग लगा टाइम पास हो जाता है, कट्टा गलत में नंबर कम आ गया। तो इतना हल्का कैलकुलेशन करना, भाग गुना मुँह पर सब हो जाना चाहिए, जो घटा गुना भाग उत्तम मतलब को अभी पढ़े खट 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 माइंड में पढ़ा सीख लो, इस तरह प्रैक्टिस करना पड़ता हो जाता है। बचपन में हमको नहीं आता था, अपने आगे धीरे धीरे करते मैंने समझ आया था, क्या होगा 127 प्लस क्या आ गया, कल क्या हुआ 128, माने कि 128 होगा, क्या होगा, तो लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे आंसर खूब बढ़िया से सजा के, क्या आंसर लिखना भूलिएगा नहीं, बुआ ये नंबर काट लेगा। अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का टोटल इतनी संख्या है, कितनी है, अतः 3 अंकों की सवाल कैसे पूछ रहा हूँ, जवाब उसे देंगे। सवाल पूछ रहा था 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली ही लिखिए, जैसे कौन है वैसे लिखिए, 3 अंकों की क्या लिखिए, वाली है तो वाली लिखिए, देखिएगा लिखो में से 3 अंकों वाली। अतः बहुत लिखा यहाँ पे निकाला जाएगा आंसर, ये आंसर है, ऐसे आंसर लिखा जाता है। ये तो वही बात है, खाना खूब स्वादिष्ट बना दे किचन में, खाना पेट भर गया, खाना लाने से खाने से पेट भरता है, बनाने से पेट नहीं भरता है। तो बना लिया सवाल, किचन में हमारे खाना बन चुका है, अब पड़ोस रहेगा उनका खा लेंगे तब तो पेट भरेगा, है ना, वही बात है कि खाना खाली बना है अब पड़ोस रहे। देखो क्या होगा, अतः क्या देख देख लिखेंगे 3 अंकों वाली कितनी कितनी की क्या हो गया 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हुआ कहाँ से लिखे हुआ, अभी ये कहाँ से लिखे है, क्वेश्चन में से लिखे हैं, खाली कितनी की जगह पे क्या लिख दिया है, हो गया, दैट्स ऑल। ये हुआ आंसर प्रस्तुतीकरण। दो एपी है, एपी नंबर 1 है, देखो कितना मस्त सवाल है, 2 एपी है, एक कौन एपी है 73, बोलो नहीं बोलो नहीं देखे क्या बोलो, ठीक है, ये एपी है, एपी नंबर 1। ए वो अरे इधर जान दो, फिर करना पाता के भेजल किलो समझाते हैं, कभी रखता है कभी वो रखता है। एपी नंबर 2 तो करा है, एक कौन पद, कौन एनवा पद है जो दोनों के एनवा पद बराबर है। तो करा है कथी प्रश्न से, पहला एपी का एनवा पद बराबर दूसरा एपी का एनवा पद, क्या प्रश्न से पहला एपी का एनवा पद, क्या पहला एपी का क्या एनवा पद बराबर
दूसरा AP का nवा, पहला AP का nवा पद क्या होगा बुआ? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आयकर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला हुए ना वाले। आते का अलग करे के लिए में एक लगा दे, एक 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 में दो दो, देखा अलग हो जाए लगे। एकड़ A1 कितना है? 63, बोलो 63, n माइनस 1, एकड़ D कितना है? 65 में से 63 घटा दो, कितना आ गया? इसका कितना होगा? A कितना होगा? D कितना होगा? छुआई देखा, उठा के देखा, उठा के चले का सब रे करे तू यहाँ क्या कर रे? अरे मेरा पास बंदिश पकड़ गया, जब वायरलेस हो जाएगा ना पकड़ के बड़ी माँ मारेंगे करा। यार मैं वायरलेस माइक खोलवा ना दे दिखा देंगे तो रुक। माइक रहता है तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। A2 कितना है? A2 तू भी ना बोलो, हमरा बना रहा है, तू बना रहा है क्या? थक जाता है रे, तू कौन बैटरी थोड़ा सा कराता है? 3 घंटा में 4 घंटा में 3 हो जाता है। तो A2 कितना है? 10 में से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा? सॉल्व करके n का मान निकाल लेना, बन जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इससे आगे मगर तुमको बनाना होगा, हम बता रहे हैं मगर मिटा देंगे, फिर ध्यान से तेरा ना उतारेगा, बड़ी बार मारेंगे हम। ए सुनो, देखो देखो, उतारने से ज्यादा ना सीखने पर ध्यान दो। ये सोचता है, देखो हम बात समझो, अगर मिटा रहे हैं तो भलाई तुम्हारा है ना, तो हमको क्या जरूरी, हमको बेवकूफ प्यार से लिख के आए और लिख के तो मिटा रहे हैं। ऐसा ना था तुमको बताते नहीं, तो बना लेना क्या? हम तुमको लिख के बता के तब मिटा रहे हैं, ताकि तुमको बनाना सीखना है और घर पे जाके छटपटाना होगा, बनाना है, हमको बनाना है। और नहीं तो उतारने पे क्या होगा? घर जाके रख देगा। कहोगे सर जिससे नहीं बनेगा वो, तो उसको उतारने के बाद भी कौन बनने वाला है? वैसे भी फेंक लेगा, ऐसे भी फेंक ले, छटपटा के बनाएगा ना। जब छटपटाहट होती है ना बुआ, देखना कभी कभी क्या होता है, बगल में देखुली है ना, कमौली के लोग बहुत कम देखुली जाता है, पता है? मुहारी के, धर्मपुर के, कमौली के लोग बहुत कम जाता है देखुली, और सिमरिया से पूरा उलट जाता है। नजदीक वाला के नहीं अच्छा रहता है, वैल्यू नहीं करता है। बाबा भुवनेश्वर नाथ है, देखली है, और दूसरा आदमी बाबा भुवनेश्वर नाथ धाम जा रहे हैं, देखली जाए से टिकुली लावे, टिकुली लावे देखली जाना है, समझ? ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। देखो नजदीक का ट्रेन गली छूटता जा छूटता है लोग को, तो कहा नजदीक में मंदिर रहेगा ना, देखो एंसर रहेगा ना तो तू छटपटाएगा ही नहीं, बना के रखा आंसर तो ये छाप ले जाके फिर गलबे हो गई। तो छटपटाहट होनी चाहिए ना पैदा वो अंदर, कि हमको नहीं बना है, हम जाके घर पे बनाएंगे, हमको बनाना है, अभी दिमाग में है, अभी जाके हम बना लेंगे। छटपटाहट जिस दिन हो गया ना, 10 का क्या तम सुधर गया। सब तो नहीं सुधरता है, 10 5 सुधरता है, सुधरेगा, सुधरो। कैसे बनेगा? देखो ए 63 2 गुने n, 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 गुने n, 7 माइनस 7। क्या करेंगे बुआ? सब n को इधर ले आओ, संख्या को उधर ले आओ, बन जाएगा। बंद कर दुआ।